एक्समैन मसाया कॉम्प्लेक्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो एक्समैन होते हैं वो उनकी एक नई टीम बनती है। यानी साइक्लॉप जो है वुल्वरीन को ऑर्डर देता है कि एक्स फोर्स की एक नई टीम बनाए और उसके बेटे केबल के पीछे जाए और किसी भी कीमत में वो बच्चा उससे लेकर आए। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे होते हैं कि केबल जो होता है उसके पीछे लेडी रेड स्ट्राइक और उसके निंजास लग गए होते हैं और उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से हावी हो रहे होते हैं। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जेमी मैड्रॉक्स और लायला मिलर जो कि फ्यूचर के अंदर गए हुए थे वो वहाँ पे म्यूटेंट कंसंट्रेशन कैंप पे जाके पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ पे म्यूटेंट के साथ क्या हुआ था और ये सब किसने शुरू करा था। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग म्यूटेंट का नाम भी लेते हैं तो सारे गार्ड्स आके उनको पकड़ लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं कनाडा के अंदर कि केबल खड़ा है, उसकी गोद में वो बच्चा है और केबल की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है क्योंकि लेडी डेड स्ट्राइक ने इसकी बहुत बुरी हालत कर दी। और वो बोलती है कि तुम्हारा अंत अब बहुत करीब है केबल, ये हमें साफ नज़र आ रहा है, तुम मरोगे और तुम्हारे साथ ये बच्चा भी मरेगा। तुम बहुत अच्छे तरीके से लड़े, अब मैं तुम्हारी मौत जल्दी लेकर आऊँगी ताकि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ महसूस ना हो। तो केबल बोलता है कि तुम्हें इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है डेड स्ट्राइक, तुम इन प्यूरीफायर्स के लिए क्यों इतना काम कर रही हो। तो वो बोलती है कि ये बच्चे की पैदाइश जो है हमें बहुत पहले से बता दी गई थी, ये हमें विलियम स्ट्राइकर ने हमें इसके बारे में आगाह कर दिया था। विलियम ने हमें बताया था कि ऐसा कुछ होने वाला है जब वो ज़िंदा हुआ करता था, लेकिन अब उसकी मौत होने के बाद भी उसकी कही भी सारी बातें जो हैं वो सच हो रही हैं। उसने बोला था एक म्यूटेंट मसीहा पैदा होगा और हमें उसको किसी भी कीमत पे मारना होगा, तो मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश को ही पूरा कर रही हूँ। तो वहीं पे केबल बात करते हुए बोलता है, लेकिन मेरे ख्याल से उसने तुम्हें यह नहीं बताया होगा कि तुम्हें पीछे भी देख लेना चाहिए, क्योंकि हम पीछे देखते हैं कि वुल्वरीन और उसकी एक्स फोर्स जो है वो यहाँ पे उसके निंजास पे और लेडी डेड स्ट्राइक पे बहुत ज़बरदस्त अटैक कर देती है अचानक 80 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी फ्यूचर के अंदर। और लायला बोलती है जेमी से कि चलो खैर है, तुम्हें ये बात तो एडमिट कर लेनी चाहिए कि तुम हमेशा से यहीं पे आना चाहते थे। तो वो जेमी बोलता है कि मैंने यहाँ पे आने के बारे में ये नहीं कहा था, मैं इस जगह को चेक करना चाहता था, यहाँ अंदर सड़ के मरना नहीं चाहता था। वहीं पे गार्ड्स उनको बोल रहे होते हैं कि सीधे खामोशी से चुपचाप अंदर चलते रहो। तो लायला बोलते हैं कि तुम यहाँ पे मरोगे नहीं जेमी, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारा पेन जो है इसको तुम भुला ही दोगे। तो जेमी बोलता है कि क्या क्या जानती हो तुम इस बारे में लायला, मुझे बताओ। तो लायला बोलती है कि मैं कुछ खास नहीं जानती हूँ, लेकिन हम लोग जब से यहाँ पे आए हमने हम दोनों के अलावा किसी और म्यूटेंट को यहाँ पे नहीं देखा। तो वहाँ पे जेमी गार्ड से पूछता है, ये बताओ कि यहाँ के सारे लोग कहाँ हैं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ हैं सारे लोग। लेकिन उस गार्ड को गुस्सा आता है और वो जेमी को जोर से मारता है और बोलता है कि अपना मुंह चुपचाप बंद रखो, वरना ऐसा झटका दूंगा कि तुम म्यूटेंट हमेशा ज़िंदगी भर याद रखोगे, और तुम्हें जहाँ जाने के लिए बोला जा रहा है चुपचाप चलते रहो, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। तो लायला बोलती है कि देखो हम यहाँ मरने वाले नहीं हैं, हमें सिर्फ इनकी बात माननी होगी और उसके बाद देखेंगे शायद हम मरे या जिंदा रहें। और वहीं पे लोगन जो है और उसकी एक्स फोर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से निंजा से लड़ रही होती है और लोगन चिल्लाता है, हेप्ज़िबा जल्दी से जाओ और केबल को पकड़ो। वहीं पे लेडी डेड स्ट्राइक बोलती है कि इन सबको मार दो, किसी एक को भी मत छोड़ना। और इसी तरह केबल वहाँ से मौके का देख के वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे वारपाज जो है चिल्लाता है कि केबल। तो वहाँ पे हेप्ज़िबा बोलती है कि वारपाज अभी तुम जिससे लड़ रहे हो उसके ऊपर फोकस करो, वरना तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं यहाँ पे हर वक्त मौजूद नहीं हूँगी। और वहीं पे इस तरह हम देखते हैं कि वुल्फवेन भी जो है उन निंजास से ज़बरदस्त तरीके से लड़ रही होती है और बोलती है उन प्यूरीफायर से कि तुम लोग जो हो किसी इंसान के लाने के लायक नहीं हो, तुम लोग बच्चों को मारते हो, तुम लोग बेबीज़ को मारते हो। वहीं पे लोगन अपने क्लॉज निकालते हुए भाग रहा होता है और बोलता है, डैम इट केबल, इस उम्र में भी तुम बहुत तेज़ भागते हो। और हम देखते हैं कि लोगन वहाँ पे जा ही रहा होता है, लेकिन लेडी डेड स्ट्राइक आती है और वुल्वरीन को बहुत बुरी तरीके से अपने क्लॉज से मारती है और बोलती है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले, तुम यहीं मरोगे। और बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो जो तुम इन सब में इंटरफेयर कर रहे हो, तुम्हारे पास बहुत वक्त था जीने के लिए, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास और अब तुम भी मरोगे साथ साथ इस बच्चे के। तो लोगन बोलता है, देखो यूरिको, मेरे पास तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझसे गुस्सा हो, लेकिन मैं अपने साथ किसी को ऐसा लेकर आया हूँ जो तुम पे गुस्सा है, इसको सही से मजा चकाना एक्स। और इस तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन के पीछे खड़ी हुई थी X-23 यानी लॉरा, और लॉरा और डेड स्ट्राइक की हिस्ट्री बहुत पहले से चल रही है। और लॉरा जो है बोलती है, तुम अपने आप को लेडी डेड स्ट्राइक बुलाती हो ना, तो दिखाओ मुझे। और इस तरह हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ज़बरदस्त और गंदे तरीके से लड़ना शुरू कर देते हैं। प्रीडेटर एक्स को अब महसूस हो रहा है कि उसकी जो प्रेजेंस है वो उसको महसूस हो चुकी है और अब वो उसका पीछा करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसकी हंगर उसको बुझाना होगा ही ना। और वो जितनी जल्दी अपनी भूख मिटाते जा रहा है वो उतनी ज़्यादा ग्रो भी करता जा रहा है साथ साथ। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता जा रहा है तो उसकी भूख और बढ़ती जा रही है, उसकी भूख इसका इंतज़ार नहीं करेगी, उससे पहले उसको और म्यूटेंट्स का काम तमाम करना ही होगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रीडेटर एक्स होता है वो साइज़ में पहले से और भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो बेसिकली प्रीडेटर एक्स जो है अब वो एक्सेवियर इंस्टीट्यूट की तरफ आ रहा होता है, क्योंकि उसको एक साथ बहुत सारे म्यूटेंट्स की भनक पड़ गई होती है।
लेकिन हम एक्सेवियर इंस्टीट्यूट के अंदर पहले ही देखते हैं कि बीस्ट और प्रोडोजी वगैरह जो होते हैं उन सारे म्यूटेंट्स जो कि अभी फाइट में से हैं उनका ख्याल रख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई होती है। और वहीं पे नूरी आके बोलती है कि ये सब मेरा फॉल्ट था। तो एमा बोलती है कि देखो अब जो हुआ वो हुआ, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है क्योंकि अभी भी सारे लोग जिंदा हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बहस होती है कि उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया उसके ऊपर उसको अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एमा बेसिकली उसको यही सारी बातें समझा रही होती है। वहीं पे एमा साइक्लॉप के पास आती है और साइक्लॉप बोलता है कि वुल्वरीन और उसकी टीम जो है इस वक्त केबल से एंगेज हुई हुई है, और वो ये भी बता रहा है कि इस वक्त वो लोग वहाँ पे अकेले नहीं हैं। मोड्रोडर्स जो है अभी भी बाहर घूम रहे हैं, प्यूरीफायर जो है वो भी बाहर अभी तक घूम रहे हैं। हमें जो है वुल्वरीन को वहाँ पे बैकअप देने के लिए पहुँचना पड़ेगा क्योंकि वो बेबी इस वक्त वहीं पे है। हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, हम लोग 1 मिनट के अंदर निकल रहे हैं, तो तुम सबके पास सिर्फ 1 ही मिनट है, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो इस तरह हम देखते हैं कि साइक्लॉप जो है बाकी बचे कुछ एक्समैन जो है उनको भी अपने साथ इस मिशन पे ले जा रहा होता है जहाँ पे वुल्वरीन और उसकी एक्स फोर्स मौजूद है। एमा बोलती है कि अगर मेरी इतनी बुरी हालत नहीं होती डार्लिंग तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलती। वो बोलता है कि तुम अगर चलना चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो क्योंकि बीस्ट और दूसरे बच्चे यहाँ पर रुक रहे हैं, और इस वक्त नूरी जो है वो भी यहाँ पर रुकी हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है। वहीं डेड स्ट्राइक जो है लॉरा को बहुत बुरी तरह से मार रही होती है और बोलती है कि लोगन ने मुझे इंसल्ट किया है, मेरे सामने एक बच्चा ला के खड़ा कर दिया, ये मेरे लिए एक बहुत शेम की बात है। तुम्हें क्या लगता है बच्ची कि तुम मेरे बराबर की हो? मैं लेडी डेड स्ट्राइक हूँ, डॉटर ऑफ लॉर्ड डार्क विंड। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी ज़िंदगी मेरे सामने कचरे की कीमत के बराबर है। क्या तुम मुझे सुन रही हो? तुम तो लड़ने की भी कोशिश नहीं कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि लॉरा जब वहाँ पे गिरी भी होती है तो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें सुन रही हूँ, और वो अपने पैर वाले क्लॉ से जो है उसका एक हाथ काट देती है। तो बोलती है ये तो बहुत पैथेटिक है, तुम्हारी स्ट्राइक से तो मेरा मुश्किल से खून ही निकला है। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे हाथ के लिए एम कर रही थी, तुम्हारे खून के लिए नहीं। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो देखती है कि उसका एक साइबरनेटिक आर्म जो होता है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका होता है। और वो बोलती है लॉरा उछलते हुए कि अब तुम मुझे देखोगी लड़ते हुए। और वहीं पे केबल बोलता है कि बच्चे आराम से, बस हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, थोड़ी और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पे कैलिबान बोलता है कि देखो दोस्तों केबल भाग रहा है, जेम्स प्राउड स्टार तुम लोग उसको पकड़ने की कोशिश करो, वुल्वरीन शायद उसको पकड़ लेगा, कैलिबान भी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको पहले यहाँ पे ये काम ख़त्म करना होगा। तो वहीं पे वारपाथ बोलता है कि प्लीज़ केबल बात को समझो, हमें ये करने पे मजबूर मत करो तुम। और हम देखते हैं पीछे से एक निंजा जो होता है वो अपनी गन एम करके जो है वारपाथ के ऊपर खड़ा होता है और बोलता है कि तुम सारे म्यूटेंट जल के मरोगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो गोली जो है वहाँ पे कैलिबान आके खा लेता है। तो वहीं पे वारपाथ चिल्लाता है कि कैलिबान, और वो देखते हैं हम वारपाथ जो है अगला ये पल में अपना ब्लेड जो है उस निंजा के सर में घोंप देता है और वो लोग सब भाग रहे होते हैं। तो वहाँ पे लोगन चिल्लाता है कि वारपाथ अब वो जा चुका है, तुम केबल का पीछा करते रहो वारपाथ, वो अब जा चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि वारपाथ वहाँ पे अफसोस करने के लिए कैलिबान की बॉडी के पास बैठ जाता है और बोलते हैं कि नहीं बड़ी कम ऑन, ये नहीं हो सकता, तुम नहीं मर सकते हो ऐसे। तो लॉरा बोलती है कि तुम्हारा खून तुम्हारे हील करने से ज़्यादा तेज़ी से बह रहा है, तुम्हारे साइबरनेटिक इतनी जल्दी ख़राब कर दिए मैंने जितनी जल्दी वो रिपेयर नहीं हो सकते हैं, तुम मर चुकी हो और ये तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। और इस तरह हम देखते हैं कि लॉरा जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेडी डेड स्ट्राइक को वहाँ पे बर्फ़ में ठंडा कर देती है और बोलती है कि तुम तो उसी पल मेरे लिए मर चुकी थी जब तुमने जूलियन कैलर को हाथ लगाया था। और हम देखते हैं कि केबल भाग रहा होता है और वो किसी की बात भी नहीं सुन रहा होता और पीछे वुल्वरीन पूरी कोशिश कर रहा होता है उसको पकड़ने की भाग भाग के। और लोगन बोलता है ये वापसी वहाँ पे क्यों जा रहा है जहाँ से हम लौट कर आए थे, ये आखिरकार करना क्या चाह रहा है, डैम इट। और अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली केबल जो होता है उनका जो जहाज़ होता है वो उसी का इस्तेमाल करता है और उसी जहाज़ के अंदर बैठ के वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। और लोगन बोलता है कि तुम्हारा गेम क्या है केबल, आखिर इन सब के लिए और कितने लोगों को मरना होगा। हम फ्यूचर के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि मेडॉक्स होता है उसके ऊपर गार्ड्स वगैरह जो हैं अलग अलग चीज़ें करके चेक कर रहे होते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, उसके बाल वगैरह उतार रहे होते हैं क्योंकि उसको सेल के अंदर डाला जा रहा होता है। और यहाँ पे म्यूटेंट्स की कुछ ऐसी हालत करके उनको सेल के अंदर डाला जाता है। वहाँ पे हम लाइला को भी देखते हैं जिसको नहलाया जा रहा होता है और उसको भी यानी बहुत बुरा सलूक किया जा रहा होता है, उसके साथ उसको भी गज्जा कर दिया होता है और उसको भी अजीबोगरीब इंजेक्शन वगैरह लगाए होते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि जेमी जो है दूर से लाइला को देखता है और आवाज़ देता है कि लाइला क्या तुम ठीक हो, क्या तुम हर्ट हो, इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ करा है। तो उसमें से एक गार्ड को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि ये वही है ना जो बोलता बहुत है, देखो तुम यहाँ पर किसी को एंटरटेन नहीं करने वाले हो और ना ही किसी किस्म के हीरो बनने वाले हो, तो अपना मुंह बंद करके रहा करो। और हम देखते हैं कि उसको बहुत सारे लोगों ने पकड़ा हुआ होता है एक स्ट्रेचर के ऊपर और हम देखते हैं कि एक आदमी आता है जिसका नाम मार्कर विटमैन होता है। और बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके हाथ में अलग अलग सुइयाँ होती हैं और वो जो है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कनाडा के अंदर जहाँ पे एक्समैन की टीम यानी कि साइक्लॉप वाली टीम जो है वो भी यहाँ पे आ रही होती है और एमा उनको बताती है कि ये बैटल ख़त्म हो चुकी है, हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं और हमारे पास एक बैड न्यूज़ भी है। और बैड न्यूज़ बेसिकली यही होती है कि कैलिबान जो है वो इस बैटल के अंदर मर चुका होता है और वारपाथ जो है उसके पीछे हट नहीं रहा होता और उसको अभी भी इस बात का अफसोस होता है कि उसकी गोली जो है वो कैलिबान ने खा ली।
और वहाँ पे साइक्लोप लोगन के पास आता है और बोलता है कि मुझे पूरी रिपोर्ट दो लोगन अभी इसी वक्त। तो बोलता है क्या हमें अफसोस नहीं करना चाहिए जो हमारा साथी मर गया है समर्स। तो बोलता है कि हाँ हम अफसोस करेंगे कालीबान का, उसको ऑनर भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें बहुत ज़रूरी काम करने हैं। लोगन बोलता है कि तुम जो देख रहे हो वो हमारे सब सामने है, हम यहाँ पे आए, एनिमीज पे अटैक करा, हमने उनको हार्म पहुँचाया, लेकिन केवल वो शातिर निकला और हमारी ट्रांसपोर्ट में हमें पागल बना के निकल गया, ये सब मेरी गलती है। तो साइक्लॉप बोलता कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा काम था बच्चे को बचाना मरने से और वो अभी भी जिंदा है। लॉरा बोलती कि वैसे केबल भी कुछ यही कर रहा था, वो भी उस बच्चे को ही बचा रहा था। तो साइक्लॉप बोलता है कि बॉबी क्या तुम्हें ब्लैक बर्ड 1 से कोई खबर महसूस हो रही है, पता चल रहा है कि वो कहाँ पे है। तो बोलता कि नहीं, लगता है कि केबल ने जो है हमारे जहाज़ के फिल्टर्स को पहले ही बंद कर दिया था और हमारे लोकेटर को पहले ही डीएक्टिवेट कर दिया था, वो शुरू से जानता था, उसको हमारे जहाज़ के बारे में हर एक चीज़ पता है। तो साइक्लोप पूछता कि एमा अभी भी वो तुम्हारे दिमाग पे हावी हुआ हुआ है, क्या तुम उसको अभी भी ट्रैक कर सकती हो या नहीं। तो एमा बोलती है कि हाँ मैं हल्का हल्का उसको महसूस तो कर सकती हूँ, लेकिन ये इतना वीक है कि मैं तुम्हें कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती हूँ। तो लोगन बोलता है कि वो साउथ की तरफ जा रहा है, जब से वो कूपर्स टाउन निकला है वो सीधी एक स्ट्रेट लाइन में घूम रहा है, सिर्फ थोड़ा सा ईस्ट की तरफ गया है, अगर हम शायद उसी लाइन को फॉलो करते रहें तो हम उसके एंड में पहुँच ही जाएंगे। ये जो है वाइल्ड टारगेट है, लेकिन अगर हम इसका पीछा करते रहे तो शायद पहुंच जाएं। जब हम हवा में एक बार निकल जाएंगे तो हमें और चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी और सुराख मिलना शुरू हो जाएंगे। और वहीं पर हम देखते हैं साइक्लोप बोलता है गाइडो वारपाथ से कालीबान की बॉडी लो और उसको स्टोरेज लॉकर के अंदर डालो और इसको जो है बहुत रिस्पेक्ट से करना, वो एक एक्समैन की मौत मरा है। और इस तरह हम देखते हैं वो सब जो है कालीबान को उठाते हैं और जहाज़ में डालते हैं। तो वहाँ पे लॉरा बोलती है कि हम इसको कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही ज़रिए पता चला था और वो भी कालीबान के ज़रिए। उसकी म्यूटेंट पावर ऐसी है कि वो दूसरे म्यूटेंट को ढूंढ सकता था, लेकिन अब हम कैसे करेंगे। तो साइक्लोप बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे दिमाग में एक और बात चल रही है। और वहीं पे हम देखते हैं एक्सेवियर इंस्टीट्यूट के अंदर जो बचे कुछ म्यूटेंट होते हैं, यानी रॉक स्लाइड, प्रोटोजी वगैरह, कुकून्स वगैरह, वो बेसिकली चार्ल्स एक्सेवियर का वो जो सेलिब्रा होता है उसको ठीक करने में लगे होते हैं और साइक्लोप ने ही बेसिकली उनको ये काम दिया था। और प्रोटोजी जो बेसिकली एक किस्म का मैकेनिकल इंजीनियर आप समझ लीजिए, इसकी म्यूटेंट पावर्स कुछ ऐसी ही हैं और वो जो है इस वक्त सेलिब्रा को फिक्स कर रहा होता है। तो वहाँ पे केबल देखते हैं हम कि टेक्सास के अंदर बैठा होता है अपनी बच्ची को लेके और बोलता है कि तुम एक दिन बहुत बढ़िया सोल्जर बनोगे बच्चे, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, तुम्हें कुछ भी हो जाए तुम्हें गोश्त खाना लाजमी है ना। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सामने गाड़ी आ रही होती है, तो केबल खड़ा होकर बोलता है चलो हमारी गाड़ी आ गई है, अब हमें जाना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो केबल जो इस गाड़ी को रुकवाता है, उसके ड्राइवर को बाहर उठा के फेंकता है और उस ट्रक में बैठ के खुद आगे डेलास की तरफ निकल जाता है। और फ्यूचर के अंदर हम देख रहे होते हैं कि वहाँ पे जेमी जो है उसके अंदर उसके साथ पता नहीं क्या कर रहे होते हैं डॉक्टर्स के, वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और बोलता है वो डॉक्टर कि ये एक जहन्नुम की तरह लगता है ना बेटे, लेकिन एक बार जब तुम होश में आओगे तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे न्यूरॉन्स इसको एक्सेप्ट कर ही लेंगे और तुम्हारा दर्द महसूस होना कम हो जाएगा। ये पिगमेंट जो है एक्चुअली अलाइव है और ये एक किस्म का वायरस है जिसको हम कहते हैं CCZ22A। मेरी नीडल जो है ये बेसिकली तुम्हारे स्किन के अंदर सिर्फ लिख नहीं रही, बल्कि ये तुम्हारे DNA के अंदर लिख रही हैं। ये जो है निशान अब सारी ज़िंदगी तुम्हारे चेहरे पे रहेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये तुम्हारे DNA पे लिख दिया गया है। अब जो हो तुम ज़्यादा हिलने की कोशिश नहीं करना। और इस तरह हम देखते हैं कि वो पता नहीं सुई के अंदर एक इंक लेता है और लिखना शुरू कर देता है, जिससे जेमी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और वो बोलता है कि चलो अब ये तैयार हो चुका है वार्ड में ले जाने के लिए, इसको ले जाओ यहाँ से। तो जेमी बोलता है कि लायला कहाँ है, उसके साथ तुम लोगों ने क्या करा है। तो वो बोलता है कि गॉड मैन, उसको फीमेल मारकर प्रोसेस कर रही है, तुमने क्या समझा हम किसी किस्म के जानवर हैं क्या। और हम देखते हैं ब्लैकबर्ड जहाज़ के अंदर जो कि इस वक्त मिड वेस्ट के ऊपर है कि बॉबी तुम बता सकते हो कि केबल किस तरफ निकला होगा, कोई वेक्टर दे सकते हो हमें। तो बोलता है कि वो साउथ वेस्ट की तरफ गया है, लेकिन वहाँ से हमें सिर्फ एक ही जगह नजर आ रही है जो कि पीरो है, लेकिन मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि हमारे पास कोई लोकेटर वगैरह नहीं है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वारपाथ अकेला बैठा होता है और वो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि एक लड़की आके उससे पूछती है कि तुम ये सब सोचना बंद कर दो, ये इसमें सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जैसा कि साइक्लोप ने कहा कि वो जो है उसको हम एक डिसेंट ब्यूरियल देंगे, मतलब वो एक एक्समैन की मौत मरा है तो हम उसको पूरी इज्जत से दफनाएंगे, लेकिन अभी हमें ये सब करना ज़रूरी है, मेरी बात पे भरोसा रखो। वहीं पर साइक्लोप बोलता है कि प्रोडोजी क्या तुम्हारे पास हमारे लिए कुछ है। तो बोलता है कि नहीं अभी तो नहीं साइक्लोप, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ। टेक्निकली ये सेलिब्रा जो है रेडी हो चुका है, लेकिन कुछ इनपरफेक्शंस इसके अंदर हैं जो कि मुझे परफेक्टली अलाइन करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही मैं इसको पावर अप करूँगा और फिर हम देखेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं। तो साइक्लोप बोलता है कि ठीक है, जैसे ही तुम ऑनलाइन आओ तो मुझे फ़ौरन बताना। तो बोलता है कि बिल्कुल सर। तो बॉबी बोलता है कि देखो ये सब कुछ जो हो रहा है ये तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल है कि नेथन ने जो है वो सेंटिनल वायरस छोड़ा था उन लोगों के ऊपर। वो हमारा एक तरह से दोस्त है और वो इतना ज़्यादा गिर नहीं सकता है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम बहुत बुरी तरह से मिस कर रहे हो, जो हमारी नज़रों के सामने ना हो। और वहीं पे हम एक पुराना फ्लैशबैक में चले जाता है जब केबल यानी उसका बेटा पैदा हुआ होता है
और उसको सारी बातें याद हो रही होती हैं कि किस तरह उसने केबल को अपनी गोद में लिया था। और वो बोलता है कि देखो इस वक्त जो है ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, हमें सब इस वक्त एक ही चीज़ मैटर करती है और वो है वो बच्चा। हमें अब तक जो कुछ भी पता है वो हर चीज़ यही इशारा कर रही है कि इस सब के पीछे केबल का ही हाथ था। उसने अपनी चॉइस खुद चुनी है और अब हमें अपनी चॉइस खुद चुननी पड़ेगी। और इस तरह हम देखते हैं कि प्रोटोजी जो है वहाँ पे सर्च वगैरह की मदद से उस सेलिब्रा को जो है ऑन करता है और हम देखते हैं कि इस सेलिब्रा को जो है वो 3 कुकूज मिलकर चला रही होती हैं और वो बोलती है कि नाइस डेविड, ये तो काम कर रहा है, अब देखते हैं कि कौन कहाँ कहाँ है। और वो फ़ौरन से पता लगा लेती हैं और बोलती है कि 1000 माइल्स अवे वो टेक्सास के अंदर है। साइक्लॉप, मिस फ्रॉस्ट, क्या आप हमें सुन सकती हैं? तो साइक्लॉप बोलता है कि हाँ हम तुम्हें सुन सकते हैं। तो बोलते हैं कि हमें उसकी लोकेशन को पता चली है, केबल जो है डेलस टेक्सास के अंदर है, अप्रॉक्सीमेटली 2 माइल्स फ्रॉम। तो साइक्लॉप बोलता है कि ईगल प्लाजा है ना, वो फॉर की तरफ जा रहा है। तो वो बोलती है कि हाँ हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो साइक्लॉप बोलता है कि अगर वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा करीब है तो वहाँ जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करे, क्योंकि मुझे लगता है कि केबल को जो चीज़ चाहिए वो उसको वहाँ मिल जाएगी, हमें उसको किसी भी कीमत पर रोकना ही होगा और एल्स हम उसको हमेशा के लिए खो देंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि वाकई में केबल जो है वो टेक्सास में फॉर्ज के लैब की तरफ आ रहा होता है और वो वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से अपना ट्रक पार्क करता है और चिल्लाते हुए आता है, फॉर देखो ये जैसा लग रहा है ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद मांगने के लिए आया हूँ। सीरियसली मुझे तुम्हारी टाइम मशीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ख़ासकर इस वक्त। देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो और प्लीज़ शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे सीधा गोली नहीं मार दी, लेकिन मुझे तुमसे सिर्फ तुम्हारे कुछ कंपोनेंट्स को बोरो करना है और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा करना होगा। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता हूँ। लेकिन हम केबल देखते हैं कि जैसे ही उसकी लैब में आता है फॉर की, और वहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर वहाँ पे गिरा पड़ा होता है, उसके चारों तरफ खून ही खून होता है। तो केबल बोलता है कि फॉर क्या तुम ठीक हो, ये सब तुम्हारे साथ किसने करा? लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि पीछे केबल के कोई खड़ा होता है गलने के और वो केबल को भी गोली मार देता है। और हम देखते हैं फ्यूचर के अंदर वो लोग जो हैं गार्ड, वो जेमी को वहाँ पे उस वार्ड के अंदर लाके फेंक देते हैं और बोलते हैं कि देखो ये तुम्हारे लिए तुम्हारा बीच रिजॉर्ट है, बस यहाँ पे थोड़ी मिट्टी कम है और केबल्स वगैरह ज़्यादा हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो गार्ड उसको वहाँ पे फेंक के चले जाते हैं और वहाँ पे जब वो गार्ड फेंक के चले जाते हैं तो वहाँ पे और भी ऐसे लोग आते हैं जो कि वहीं का हिस्सा होते हैं, मतलब वो भी वही म्यूटेंट्स होते हैं जो यहाँ पर रहते हैं। और वो म्यूटेंट्स आके बोलते हैं कि देखो तुम घबराओ नहीं, ये चीज़ जो तुम्हारे चेहरे पे ये कुछ घंटों के लिए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी, लेकिन उसके बाद ये सब ठीक हो जाएगा। तो जेमी एकदम परेशान हो जाता है और बोलता है कि तुम लोगों के सर, तुम लोगों के चेहरों पे क्या है ये? तो वो बोलता है कि तुम्हें हमारी चेहरों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी तरफ भी देखो, तुम्हारे साथ भी उन लोगों ने कुछ ऐसा ही करा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम जियोगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि उसने जेमी के मुँह पर भी वही एक एम लिख दिया होता है, एम का मतलब है म्यूटेंट। और इस तरह का सेम एम हम देखते हैं यहाँ से शिफ्ट हो गए कि प्रेजेंट डे के अंदर बिशॉप के चेहरे पे भी होता है। और हम देखते हैं कि बेसिकली केबल और फॉर को जिसने गोली मारी थी वो कोई और नहीं, वो बिशॉप ही होता है। और हम देखते हैं कि वो बिशॉप जो है अब उस बच्चे की तरफ गन पॉइंट करके खड़ा हुआ है और उसको मारने के लिए बिल्कुल रेडी है। टू बी कंटिन्यूड।